राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में छिपा भानगढ़ का किला एक ऐसी जगह जो सदियों से रहस्य और खौफ का दूसरा नाम बनी हुई है। भारत की सबसे कुख्यात भूतिया कहानी के पीछे आखिर असली सच्चाई क्या है? आज हम इसी मिथक और विज्ञान के बीच की बारीक रेखा को समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। किले के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का ये बोर्ड किसी थ्रिलर फिल्म के सेट जैसा माहौल बना देता है। सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। ये कोई मजाक या अफवाह नहीं, बल्कि एक वास्तविक सरकारी चेतावनी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक सरकारी संस्था को ऐसा बोर्ड क्यों लगाना पड़ा? कुछ तो बात होगी ना। यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो हर किसी के दिमाग में आता है। क्या सच में यहां आत्माएं भटकती हैं? स्थानीय लोगों की माने तो हाँ, और ये डर तब और पुख्ता हो गया जब एक बेहद खौफनाक घटना घटी। कहा जाता है कि 3 दोस्तों ने इस सरकारी चेतावनी को नजरअंदाज करने की ठानी और रात के घने अंधेरे में इन वीरान खंडरों के अंदर चले गए। उस रात जो हुआ उसने स्थानीय मिथकों को हमेशा के लिए सच मान लेने पर मजबूर कर दिया। घुप अंधेरा था, टॉर्च की रोशनी भी जैसे दम तोड़ रही थी। तभी एक दोस्त अचानक किले के एक सूखे कुएं में गिर गया। बाकी दोनों ने किसी तरह उसे बाहर निकाला और बदहवास होकर अस्पताल की तरफ भागे, लेकिन रास्ते में ही उनकी गाड़ी एक भयानक एक्सीडेंट का शिकार हो गई। तीनों की जान चली गई। आसपास के लोग आज भी यही मानते हैं कि ये कोई मामूली इत्तेफाक नहीं था, बल्कि भानगढ़ का वो जानलेवा श्राप था जो अपना काम कर रहा था। इस श्राप का खौफ कितना है, इसका अंदाजा सिर्फ एक नंबर से लगाया जा सकता है, 9000। जी हां, इस शांत और वीरान शहर में 9000 घर ऐसे हैं जिनकी कोई छत ही नहीं है। मान्यता है कि ये उसी भयंकर श्राप का असर है। लोग कहते हैं कि यहां किसी भी घर पर कभी कोई छत टिक ही नहीं सकती। अगर कोई बनाने की कोशिश भी करे तो वो रहस्यमयी तरीके से रातों रात ढह जाती है। चलिए अब बात करते हैं श्राप की, जिसके बारे में 2 अलग-अलग अलौकिक कहानियां मशहूर हैं। पहली कहानी है बाबा बालूनाथ नाम के एक साधु की। उन्होंने शर्त रखी थी कि किले की परछाई उनके घर पर कभी नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन शर्त टूटी और उनके गुस्से ने पूरे शहर को तबाह होने का श्राप दे दिया। और दूसरी तरफ है तांत्रिक सिंघिया की मशहूर कहानी। एक दुष्ट जादूगर जिसने राजकुमारी रत्नावती को पाने के लिए काले जादू का इस्तेमाल किया, लेकिन वो नाकाम रहा और एक भारी पत्थर के नीचे दबकर मारा गया। कहते हैं मरते मरते उसने श्राप दिया कि भानगढ़ में कोई जीवित नहीं बचेगा। कहानी तो बहुत दिलचस्प है ना, लेकिन जरा रुकिए। जब इतिहास के पन्नों को पलटा जाता है तो सच्चाई कुछ और ही निकलती है। राजकुमारी रत्नावती या तांत्रिक सिंघिया का कोई आधिकारिक या ऐतिहासिक रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है। ये सिर्फ वो कहानियां हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई गई हैं और हर बार पहले से ज्यादा मसालेदार होती गई हैं। तो अगर ये सब सिर्फ मनगढ़ंत है, तो वो खौफ, वो बेचैनी जो लोग वहां महसूस करते हैं, उसकी असली वजह क्या है? यहीं पर एंट्री होती है विज्ञान की। आइए समझते हैं इंफ्रासाउंड के रहस्य को। जब तेज हवा इन पुराने पत्थरों और बिना छत वाली इमारतों के बीच से गुजरती है तो एक खास तरह की ध्वनि पैदा होती है, जिसे इंफ्रासाउंड कहते हैं। इसे हम अपने कानों से सुन नहीं सकते, लेकिन हमारा शरीर इसे बहुत गहराई से महसूस करता है। और यही वो ध्वनिक विज्ञान है जो भानगढ़ के भूतिया होने का पूरा नजरिया ही पलट कर रख देता है। 20 हर्ट्ज, ये वो सीमा है जिसके नीचे की ध्वनि तरंगों को हमारा शरीर सुन नहीं पाता, लेकिन ये सीधे हमारे नर्वस सिस्टम पर असर डालती हैं। जब कोई इन तरंगों के संपर्क में आता है तो अचानक चक्कर आना, बेतहाशा घबराहट होना और सबसे डरावना, एक अजीब सा एहसास होना कि कोई अंधेरे में छिपकर घूर रहा है, ये सब महसूस होने लगता है और लोगों को लगता है कि ये भूतों का काम है। और भानगढ़ की भौगोलिक स्थिति तो मानो उसके लिए ही बनी है। ये जगह भूकंप के उच्च जोखिम वाले क्षेत्र यानी सिस्मिक जोन 4 में आती है। यहाँ पत्थरों के हिलने और जमीन के अंदर होने वाले हल्के भूगर्भीय झटकों से भी प्राकृतिक रूप से ऐसी इंफ्रासाउंड तरंगें पैदा होती हैं। मतलब कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि खुद प्रकृति एक ऐसा अदृश्य जाल बुन रही है जो इंसान के शरीर का पैनिक बटन दबा देता है। पर बात सिर्फ हवा या पत्थरों की नहीं है। असली खतरा तो हमारे मनोविज्ञान और वहां छिपे जानवरों का है। देखिए, डर अक्सर बाहर नहीं, हमारे दिमाग के अंदर पल रहा होता है। अगर कोई पहले से ही भानगढ़ को दुनिया की सबसे भूतिया जगह मानकर वहां जाएगा तो उसका डरा हुआ दिमाग हवा में से ही भूत और फुसफुसाहटें बनाने लगेगा। मनोविज्ञान की भाषा में इसे सजेस्टिबिलिटी कहते हैं। मतलब दिमाग वही देखने और सुनने लगता है जिसकी वो पहले से उम्मीद कर रहा होता है। और इसी के साथ जुड़ता है पैरेडोलिया,
जब दिमाग डरा हुआ हो तो वो टूटी हुई दीवारों के निशानों या पेड़ों की परछाइयों में इंसानी चेहरे खोजने लगता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन साधारण पत्थर के खंडरों को एक बेहद खौफनाक दुनिया में बदल देता है। यह पूरी तरह से एक सामान्य वैज्ञानिक प्रतिक्रिया है, लेकिन रात के अंधेरे में किसी के भी पसीने छुड़ाने के लिए काफ़ी है। अब उन खौफनाक आवाज़ों की बात करते हैं जिन्हें अक्सर औरतों के रोने या चीखने की आवाज़ें मान लिया जाता है। इसका सच तो और भी ज़्यादा हैरान करने वाला है। भानगढ़ बिल्कुल सरिस्का टाइगर रिजर्व के पास है। रात होते ही बाघ, तेंदुए और लकड़बग्घे इन खंडहरों में आ धमकते हैं, और लकड़बग्घों की आवाज़ वो बिल्कुल किसी इंसान की चीख जैसी लगती है। तो एएसआई ने जो बोर्ड लगाया है ना, वो भूतों के डर से नहीं, बल्कि इन खतरनाक जंगली जानवरों से लोगों को बचाने के लिए लगाया है। सोचिए, आधी रात को किसी जानवर की चीख सुन के कोई भी उसे भूत या साया ही मानेगा ना। तो फिर आखिर वो क्या वजह थी जिसने इतने बड़े शहर को खंडहर बना दिया? चलिए ऐतिहासिक सच पर नजर डालते हैं। इस शहर के विनाश की असली कहानी किसी भी श्राप से कहीं ज्यादा दर्दनाक है। 1573 में माधव सिंह द्वारा बसाया गया ये खुशहाल शहर 1720 के युद्ध में बुरी तरह कमजोर पड़ गया, और फिर आई वो सबसे बड़ी तबाही, 1783 का भयंकर चालीसा अकाल। एक बसती हुई शाही राजधानी का इस तरह खत्म होना सच में दिल दहला देने वाला है। भानगढ़ की बर्बादी किसी तांत्रिक के काले जादू का नतीजा नहीं थी। ये एक बहुत ही खौफनाक प्राकृतिक आपदा और राजनीतिक पतन का परिणाम था। इस भयंकर अकाल और सूखे ने पानी और खाने का ऐसा संकट पैदा किया कि लोगों को अपनी जान बचाने के लिए शहर छोड़कर भागना पड़ा। वो एक ऐसा विशाल पलायन था जिसने रातों रात पूरे के पूरे शहर को एक वीरान खंडर में तब्दील कर दिया। महान वैज्ञानिक मैरी क्यूरी ने एक बार कहा था कि जीवन में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, बस उसे समझने की जरूरत है। और ये बात यहां बिल्कुल सटीक बैठती है। विज्ञान और इतिहास की इन परतों को समझ लेने के बाद ये एकदम साफ हो जाता है कि सच्चाई हमेशा कहानियों से कहीं ज्यादा गहरी और वास्तविक होती है। तो अंत में बस एक ही सवाल जहन में आता है, क्या इन प्राचीन खंडहरों में भटकने वाला एकमात्र असली भूत इंसान का अपना ही डर है? इसके बारे में गहराई से सोचिएगा जरूर।